नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संसद के अंदर से देखिए, इस समय 35 सेकंड का एक वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। संसद की कार्रवाई से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसे देखकर मोदी विरोधियों की जो जुबान है वो सिल गई है। आलम यह है कि पीएम मोदी को हिंसक हिंदू कहने वाली कांग्रेस का भी गला सूखने लगा है। 35 सेकंड में पीएम मोदी ने किस प्रकार से पानी पिलाकर यज्ञ के समान पुण्य कमा लिया है, देखिए धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। 35 सेकंड में पीएम मोदी ने कमाया पुण्य। 35 सेकंड में मोदी ने जीता दिल। 35 सेकंड के वीडियो ने मचाया धमाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब की बार देखिए, नई संसद की एक नई तस्वीर पूरी दुनिया को देखने को मिली। पहले की तुलना में आंकड़ों के हिसाब से देखिए विपक्ष की मौजूदगी में मजबूती नजर आई, तो वहीं सत्ता में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहे पीएम मोदी का जोश हाई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संसद के आरंभ से अंत तक हिंदुत्व टॉप पर रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सबसे पहले नेता विपक्ष को बोलने का मौका मिला और इसी मौके को कांग्रेसी राहुल गांधी ने ऐसा भुनाया कि मोदी सरकार को ही हिंसक हिंदू बता डाला। भरे सदन में ये बयान दिया कि जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो हिंसा करते हैं। बकायदा देवी देवताओं के पोस्टर भी दिखाए। हालांकि देखिए, राहुल के इसी बयान को हिंदुओं के अपमान से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने 135 मिनट तक तूफानी भाषण दिया। हिंदुत्व पर राहुल गांधी को घेरते हुए कई दफा चुटीली टिप्पणियां भी की और जब तक देखिए पीएम मोदी बोले, पूरे सदन में हो हल्ला हुआ और विपक्ष सांसदों ने देखिए जमकर नारेबाजी की। इसी हंगामे में आप इसे पीएम मोदी का शिष्टाचार कहें, इंसानियत या फिर सनातनी संस्कार, भाषण के बीच में मेज पर रखा पानी से भरा गिलास विपक्ष सांसदों को पीएम मोदी ने ऑफर किया। बकायदा भाषण रोककर विपक्ष सांसद को बुलाकर उसे पानी दिया। हालांकि इस पर सांसद भी कुछ समय के लिए झोंक गए। हालांकि बगल में खड़े दूसरे विपक्ष सांसद ने पानी का गिलास ग्रहण कर लिया। अब इस बीच देखिए, पीएम मोदी ने भी एक घूंट पानी पिया और फिर उन्होंने अपने इसी भाषण को कंटिन्यू किया। और इसी तस्वीर के आधार पर आज हर कोई यही कह रहा है कि संसद में पीएम मोदी ने विरोधियों को पानी पिला दिया है। और ये बात देखिए हर कोई जानता है कि पानी पिलाना हमारे सनातन धर्म के अनुसार कितना बड़ा पुण्य का काम है, पुण्य के समान है। जी हाँ, संसद से 35 सेकंड का ये वीडियो पहले आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि पानी पिलाना कितना बड़ा पुण्य है। अब देखिए, पीएम मोदी के इसी व्यवहार की आज हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पीएम मोदी उन लोगों को पानी के लिए पूछ रहे हैं जो उन्हीं के भाषण में हो हल्ला यानी कि विघ्न बाधाएं डाल रहे हैं। अब ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी ने 35 सेकंड में पुण्य कमा लिया है, क्योंकि देखिए सनातन परंपरा अनुसार प्यासे को पानी पिलाना यज्ञ संपन्न कराने के समान होता है। जी हाँ, यज्ञ की संपन्नता के लिए देखिए सैकड़ों मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, विभिन्न प्रकार की आहुतियां डाली जाती हैं, एक लंबे समय तक ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का स्मरण किया जाता है और तब जाकर देखिए जिस मंशा से इन व्यक्ति अपना यज्ञ संपन्न करता है वो पूर्ण होता है और तब जाकर उसे यज्ञ का फल मिलता है। और इसी पुण्य, इसी फल को पीएम मोदी ने 35 सेकंड में ही कमा डाला, और वो भी सिर्फ पानी पिलाकर विरोधियों को। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी। घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था।
आदरणीय सभापति जी, 2014 के उन दिनों को याद कीजिए। उन 2014 के उन दिनों को याद करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे देश के लोगों ने उनका आत्मविश्वास खो चुका था। देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। ऐसे समय 2014 के पहले देश ने जो सबसे बड़ा नुकसान भुगता था, जो सबसे बड़ी अमानत खोई थी, वो था देशवासियों का आत्मविश्वास। और जब विश्वास और आत्मविश्वास खो जाता है तब उस व्यक्ति को, उस समाज को, देश को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और उस समय सामान्य मानवी के मुंह से यही निकलता था कि वो इस देश का कुछ हो नहीं सकता। उस समय हर जगह पे ये 7 शब्द सुनाई देते थे, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। यही शब्द 2014 के पहले सुनाई देते थे। भारतीयों की हताशा के इन 7 शब्द एक प्रकार से पहचान बन गए थे। उस समय आए दिन अखबार खोलते थे तो घोटालों की खबरें ही पढ़ने को मिलती थी और सैकड़ों करोड़ के घोटाले, रोज नए घोटाले, घोटालों से स्पर्धा, ये घोटालेबाज लोगों के घोटाले, इसी का एक कालखंड था। और बेशर्मी के साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपये में 85 पैसे का घोटाला। इस घोटालों की दुनिया ने देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया था। पॉलिसी पैरालिसिस था, फ्रेजाइल 5 में पहुंच चुके थे। भाई भतीजावाद इतना फैला हुआ था कि जिसके लिए सामान्य नौजवान तो आशा छोड़ चुका था कि अगर कोई सिफारिश करने वाला नहीं है तो जिंदगी अटक जाएगी। ये स्थिति पैदा हुई थी। गरीब को घर लेना हो, हजारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती थी। आदरणीय सभापति जी, अरे गैस के कनेक्शन के लिए मेंबर पार्लियामेंट के यहाँ, सांसदों के यहाँ अच्छों को चक्कर काटने पड़ते थे और वो भी बिना कट के लिए गैस के कनेक्शन नहीं मिलते थे। आदरणीय सभापति जी, मुफ्त राशन भी पता नहीं कब बाजार में दुकान पर बोर्ड लटक जाए, हक का राशन नहीं मिलता था, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी। और हमारे ज्यादातर भारतीय भाई बहन इतने निराश हो चुके थे कि वो अपने भाग्य को दोष दे करके, अपने नसीब को दोष दे करके जिंदगी काटने के लिए मजबूर हो जाते थे। आदरणीय सभापति जी, वो एक वक्त था 2014 के पहले जब वो 7 शब्द हिंदुस्तान के जनमन में स्थिर हो चुके थे। निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज था। तब देश की जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना और वो पल
देश के परिवर्तित युग का प्रारंभ हो चुका था। और 10 साल में मैं कहूंगा मेरी सरकार की अनेक सफलताएं हैं, अनेक सिद्धियां हैं, लेकिन एक सिद्धि जिसने हर सिद्धियों में भी जोर भर दिया, ताकत भर दी, वो थी देश निराशा की गर्त में से निकल करके आशा और विश्वास के साथ खड़ा हो गया।